गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सरवण कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, तो आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट किए हैं, तो बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 32 तक है, यानी 1 से लेकर 32 तक जो है, इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मेरा इससे पिछला वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को 33 नंबर से लेकर के और 38 नंबर तक हम आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दशमलव भिन्न में बदले। यहाँ पे आपको भिन्न में दिया हुआ है 2/10। प्यारे बच्चों, जब किसी भी संख्या को बट्टा के रूप में लिखा जाता है, यानी हम इसका परिभाषा इस प्रकार से दे सकते, चलिए परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो लेकिन ये हमको यहाँ समझना है भिन्न, तो भिन्न किसे कहते हैं। तो जो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वही भिन्न का परिभाषा होता है कि किसी भी संख्या को यदि P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ है, जैसे 2/10, 10/100, 36/100, 25/100, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है। आपको कह रहा है दशमलव भिन्न में बदले, यानी आप दशमलव के रूप में बदल करके बताइए। जैसे कि यहाँ 2/10 लिखा हुआ है ना, तो इसको आप कैसे दशमलव में चेंज कीजिएगा। मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, जो 2 जो है ना उसको अंदर में कर देंगे, यानी ऊपर में जो लिखा हुआ रहेगा उसको हम अंदर कर देंगे और जो नीचे में लिखा रहेगा उसको हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ हम 7 को बाहर किए, क्योंकि ये 10 है ना, तो 10 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। 10 को बाहर कर देंगे और ये जो 2 ऊपर में है तो इसको हम अंदर कर देंगे। अब प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि यहाँ 10 है और यहाँ 2 है, तो क्या भाग लग सकता है? नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 डालेंगे तो 20 हुआ। तो जब यहाँ एक 0 डालें तो यहाँ भी एक 0 डालेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि इस 10 को हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 होगा या 20 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम इस 10 को जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 10 दूनी 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। तो इस 0 में से 0 गया, कट गया, 2 में से 2 गया तो कट गया। तो यहाँ पे ये जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ? 0.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/10 का जो भागफल प्राप्त हुआ ना, वो कितना प्राप्त हुआ? 0.2। यानी कि आपका, यानी दशमलव % 2/10 का दशमलव भिन्न जो है वह 0.2 प्राप्त हुआ। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ 7/100 है। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं, इसलिए हम नीचे में इन प्रश्नों का यहाँ पे सॉल्व ना करके हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि जैसे ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको हम माने कोष्ठ के, मान एक तरह से इसको हम अंदर में पैक कर दें। ये जो कोष्ठ है ना, इसके अंदर में हम पैक कर देंगे, ठीक है। तो अंदर में हम 7 को पैक कर दिए और ये जो नीचे में लिखा हो इसको हम बाहर में पैक कर दिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 100 है और यहाँ 7 है, तो इस 7 से ये बहुत कम है। तो भाई कितना कम है, हम 0 दे करके चेक कर लेते हैं। चलिए एक 0 यहाँ दिए और एक 0 यहाँ दे दिए। अब कहिए सर यहाँ क्यों 0 दिए? तो जब यहाँ हम 0 देंगे तो यहाँ भी 0 देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ 100 है, यहाँ 70 है, फिर यहाँ कम है। तो जब यहाँ पे कम होता है तो भाग 100 से इस 70 में नहीं लग पाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक 0 हम अपने मन से बैठाएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, एक दशमलव दे देंगे। क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे और यहाँ पे हम एक 0 और फिर से दे देंगे। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ भी एक 0 पड़ेगा ना, तब ना होगा 700। तो मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं, जब यहाँ 0 दिए तो यहाँ भी 0 दे दिए। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 700 है, तो इससे ज़्यादा है, यानी अधिक है। तो जब इससे अधिक यहाँ पर हो गया तो अब हम देखेंगे कि इस 100 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 700 होगा। तो प्यारे बच्चों, 100 को हम 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 700 होगा। कितना होगा?
700 होगा। ठीक है, तो अब हम 100 को जब 7 बार पढ़े तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 700 प्राप्त हुआ। यानी डबल जीरो में से डबल जीरो कट गया और 7 में से 7 कट गया, तो यानी कि हमारा आंसर जो है ये भागफल जो होगा वो प्राप्त होगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना होगा, यानी कि 7/100 का दशमलव भिन्न में जब बदलेंगे तो हमारा आंसर ये प्राप्त हो जाएगा 0.07। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं ये 36/100 का। तो फिर हम 36/100 का कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी 36 को अंदर, यानी आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाले को अंदर करते हैं, नीचे वाले को बाहर करते हैं, तो हम ये 100 को नीचे लिखेंगे। प्यारे बच्चों आप बताइए कि ये 100 है, यहाँ 36 है, तो फिर यहाँ पे कम है तो भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे जीरो डालेंगे, जब यहाँ पर जीरो डालेंगे तो यहाँ भी जीरो डालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 100 है और यहाँ 360 है, तो इस 100 को हम कितना बार पढ़ेंगे जो 360 होगा या 360 से कम होगा। तो हम देखते हैं कि यदि 100 को हम 4 से गुना करते हैं तो 400 प्राप्त होता है, जो कि इससे अधिक हो जाएगा। तो भाग का एक नियम होता है कि कम होना चाहिए बट अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 100 को 4 बार नहीं पढ़ के 3 बार पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे, यानी जीरो के बाद हम देखिए जब यहाँ 100 मैंने 100 से लगाए थे, यहाँ जीरो पढ़ा ना तो हम दशमलव दे देंगे। तो जब हम इस 1 को 4 बार पढ़े तो 400 हो रहा है, तो इससे अधिक हो गया, तो हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, 300 प्राप्त होगा। तो ये 0 में से 0 गया तो 0 प्राप्त हो गया, 6 में से 0 गया तो 6 प्राप्त हो गया, 3 में से 3 गया तो कट गया, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे कितना है, 100 है। तो अब 60 से 100 में तो नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे। अब हम सोचेंगे कि इस 100 को कितना बार पढ़ेंगे जो 600 होगा। तो 100 को जब 6 बार पढ़ेंगे तो 600 प्राप्त होगा। तो हम 0 में से 0 गया तो कट गया, 0 में से 0 गया तो कट गया, 6 में से 6 गया तो कट गया। तो अब जब पूरा पूर्णतः विभाजित हो गया तो हम देखते हैं कि ये जो भाग्यफल है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.36। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की क्लास। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एक 25 है, 25/1000 है, फिर वही काम करना है, 25 को कोष्ठ के अंदर कर देंगे और 1000 को हम कोष्ठ से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो 1000 को कोष्ठ से बाहर किए तो यहाँ 25 है तो कम है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो डालेंगे, तो यहाँ भी जीरो डालें और दशमलव दे दिए। ठीक है, जीरो डालें और हम क्या किए, दशमलव दे दिए। तो हम देख रहे हैं कि ये 250 है, फिर भी इससे तो कम है, तो हम फिर एक जीरो डाल दिए और यहाँ भी एक जीरो डाल दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ 1000 है और यहाँ 2500 है, तो हम क्या करेंगे, इस 1000 को हम अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 3000 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग का नियम प्यारे बच्चों कह रहा है कि इसको कितना ही बार पढ़िए लेकिन इससे कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1000 को जब 3 बार पढ़ते हैं तो इससे अधिक हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम 1000 को 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2000 मेरा प्राप्त होगा। ठीक है, 0 में से 0 गया तो कट गया, 0 में से 0 गया, सॉरी कट तो नहीं, चलिए हम 0 दे देते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, और 5 में से 0 गया तो 5, और 2 में से 2 गया तो कट गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं 500 प्राप्त हो रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कट्टों का भी साइन दे सकते हैं या हम शून्य भी दे सकते हैं, लेकिन कट्टों का साइन हम इसलिए यहाँ पे नहीं दिए कि जब यहाँ पे हम कट्टों का साइन दे देंगे, यहाँ पे कट्टों का साइन दे देंगे तो फिर हमको ये 5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे शून्य आप लोगों को दे करके दिखा दिए। इधर आप शून्य दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर अगर आप ये कट्टों का साइन दे दीजिएगा तो आपका फिर बनाने में समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि ये 500 है, तो फिर 100 से 1000 से 500 में नहीं लगेगा, तो यहाँ हम एक जीरो अपना मन से दे देंगे। अपना मन से जैसे हम एक जीरो दिए तो ये 5000 हो गया, तो 1000 को कितना बार पढ़ेंगे जो 5000 होगा,
तो 1000 को जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 5000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 5000 में से 5000 को हम घटा देंगे तो कितना प्राप्त हुआ, शून्य में से शून्य गया कट गया, शून्य में से शून्य गया कट गया, शून्य में से शून्य गया कट गया, 5 में से 5 गया कट गया, तो हमारा भागफल ये प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है कि ये 25/1000 का जो दशमलव प्रसार हम ज्ञात करेंगे तो उसका जो है दशमलव भिन्न 0.025 प्राप्त होगा, 0.025 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो इसके बाद फिर हम 34 नंबर सवाल को प्यारे बच्चों समझेंगे। 34 नंबर सवाल में कह रहा है साधारण भिन्न में बदले। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको साधारण भिन्न में दिया हुआ था तो दशमलव भिन्न में चेंज किए हैं, और यहाँ पे आपको दशमलव भिन्न में दिया हुआ है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो साधारण भिन्न में जब चेंज करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कहे तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस इतना सा ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका से समझा दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दशमलव भिन्न है ना, तो हम देख रहे हैं कि दशमलव जैसे यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे कि ऐसे पाई खींच देंगे। अब इस दशमलव को हम उड़ा देंगे और पहले नंबर तो 1 अपना मन से डाल देंगे। ठीक है, और दशमलव के बाद इधर कितने अंक है, तो 1 अंक है सिर्फ 4, तो यहाँ पे हम 1 शून्य डाल देंगे तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया, यानी कि आंसर हमारा प्राप्त हो गया 4/10। आंसर कितना प्राप्त हो गया, 4/10। फिर हम इसको देखते हैं ये कैसे मेरा बनेगा, तो वैसे ही हम करेंगे जैसे ये 0.34 है, 34 है, 34 हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये दशमलव का नियम होता है प्यारे बच्चों कि दशमलव के बाद यदि आप किसी संख्या को पढ़ते हैं तो एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, सिंगल पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.34 है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, यानी बट्टे में करके, यानी इसको हम दशमलव को उड़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी अंक के नीचे में नहीं कुछ रहता है तो 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम इसके नीचे में 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दिक्कत नहीं तो आगे समझिए, तो 1 के जस्ट बाद अब हम क्या लिखेंगे, इस दशमलव को उड़ा देंगे और दशमलव के बाद देखते हैं कितने अंक है, तो 1 2 2, तो 2 शून्य आप यहाँ पे दे दीजिए। तो फिर हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, आंसर मेरा प्राप्त हो गया 34/100। प्यारे बच्चों, यदि आपका आंसर इतना है तो ठीक है, नहीं अगर आंसर इतना है तो इसको काट दीजिए। इसको काटेंगे तो 2 के पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे तो 34, और 2 के पहाड़े को 50 बार पढ़ेंगे तो 100, यानी कि आपका आंसर 17/50 जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ जो है 2.03 है, 2.03, इसको भी हम क्या करेंगे वैसे ही नोट करेंगे, 2.03 और बट्टे में 1 डालेंगे, और 1 डालने के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव को उड़ा डालेंगे। जैसे ही दशमलव को उड़ाए तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम 2 शून्य बैठा देंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, आंसर जो है वो हमारा जो है वो 203/100 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये कटने वाला भी नहीं है जो हम काटेंगे, तो आंसर मेरा इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है 0.005 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बट्टा में 1 तो अपना मन से रख ही सकते हैं। इसके बाद इस दशमलव को जब हम उड़ाते हैं तो देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो हम 3 ठो शून्य यहाँ पे बैठा डालेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कि ये प्राप्त हुआ, यानी कि 0.005 और बट्टा में 1, फिर 000। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हम किसी भी अंक के बाएं तरफ शून्य को लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और बट्टे में 1000 यानी 1000 लिख देंगे।
अब इसको हम कटने वाला है तो काट भी सकते हैं, और नहीं तो आपका अगर आंसर इतना ही है तो इतना ही पर छोड़ दीजिए, नहीं काटिए। अगर काटने का मन है तो काटिए। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 5 के पहाड़े को जब हम एक बार पढ़े तो 5 हुआ, और 200 बार पढ़े तो 1000 हुआ। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की प्रश्न 35 में। 35 में कह रहा है मान ज्ञात करे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि मान ज्ञात करे कहेगा तो हम क्या समझेंगे, सिर्फ जो सवाल कहेगा वही काम करना है। तो सवाल मेरा कह रहा है कि 0.48 प्लस 0.37। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और इस 7 को इस 8 के साथ जोड़ेंगे। तो इस 7 और 8 को जोड़े तो 15 के 5 हासिल 1। अब 3 और 4 को जोड़े तो 7 और हासिल वाले जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है तो दशमलव दे दिए, और उसके बाद 0 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हुआ, यानी कि आपका आंसर इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ इस पहली अंक को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 के 3 हासिल 1। 3 और 4 को जोड़ेंगे, अब दूसरी अंक है 3 और दूसरी अंक है 4, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हुआ, और हासिल वाला 1 को जोड़े तो 8 हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा अंक आता है। तीसरा अंक यहाँ भी आता है, जो कि दोनों तीसरा अंक जो है वो दशमलव की बाद है, तो हम दशमलव दे देंगे। इसके बाद फिर हम लिखेंगे तो क्या है, 2 और 9 को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ कि यहाँ कितना है, पहली अंक 8 है, पहली अंक 4 है, तो 8 और 4 को जोड़े तो 12 के 2 हासिल 1। 2 और दूसरी अंक 2 है, दूसरी अंक 6 है, लेकिन इसके पहले क्या दशमलव है तो हम दशमलव दे दिए। 2 और 6 को जोड़े तो क्या प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, 8 प्राप्त हुआ, तो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ जो है 25.32 माइनस 8.64 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम कैसे बनाएंगे इसको ज़रा समझेंगे। देखिए, अब हमको करना क्या है प्यारे बाबू कि ये जैसे 25.32 है उसमें से 8.64 को घटा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली अंक है उसमें से हम पहली अंक को घटाएंगे। तो अब बताइए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो घटेगा नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 क्या करेगा बेचारे, इससे एक पैंचा ले लेगा। एक जैसे ही पैंचा लिया तो 1 पर 2 12 हो गया, तो 12 हो गया। मान लीजिए ये 2 पहले से लिखा हुआ है, अब ये 2 में से तो ये 4 नहीं घटेगा, तो इससे एक पैंचा ले लेगा। तो इससे एक पैंचा लिया तो 12 हुआ, 12 में से जब 4 ई वाला घटेगा तो यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये कितना है, 2 है, और 2 में से ये 6 क्या होगा, घटेगा नहीं घटेगा। जब 2 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, हम अगला से एक पैंचा ले लेंगे। क्या करेंगे, अगला से एक पैंचा ले लेंगे। जैसे ही हम अगला से एक पैंचा लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इससे एक पैंचा लिए तो 1 पर 2 12, 12 में से ये 6 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो गया। इसके बाद ये हम देखते हैं कि ये 4 है, कितना है, 4 है, और इस 4 में से फिर 8 नहीं घटेगा, तो ये 4 क्या करेगा बच्चा कि इससे एक पैंचा ले लेगा। ठीक है, अब ये पैंचा जैसे ही लेता है तो 14 हो जाएगा, और 14 में से ये 8 घटेगा तो फिर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और ये लास्ट में ये जो, अब देखिए ये जो इसको 1 दिया तो 1 तो बचा ही रह गया था ना, तो यह 1 भी अब यहाँ पे नोट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 2 अंक के बाद आप भी दशमलव दे दीजिए, तो आपका यहीं पे आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर लास्ट सवाल कह रहा है कि मतलब इस 3 में से 8 को घटाना है, तो घटेगा नहीं घटेगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि ऊपर में कम है और नीचे में अधिक है, तो घट ही नहीं सकता है। नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, ये 3 मान लेते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे एक पैंचा ले लिया तो 1 पर 3 13 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 1 पर 3 13 हो गया। तो 13 में से जैसे हम इस 8 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं ये 1 बचा, और 1 में से जब शून्य को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 4 है, और 4 में से 7 को घटाएंगे तो संभव ही नहीं, घटाना संभव ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 से एक पैंचा ले लेंगे तो 1 पर 4 14 हुआ, और 14 में से जब 7 घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो गया।
इसके बाद ये जब इसको 1 दे दिया तो ये 8 बच गया, और 8 में से जब ये 8 तो था ही, तो इसको जब 1 दे दिया 5 तो ये 7 बचेगा, और 7 में से जब ये 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ गिनती करेंगे 1 2, 2 अंक के बाद फिर हम यहाँ दशमलव दे देंगे, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों एक सवाल आता है, घटते क्रम में या अवरोही क्रम में लिखें। प्यारे बच्चों अक्सर बच्चे जो हैं भूल जाते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। प्यारे बच्चों अवरोही क्रम में जब आपको लिखने के लिए कहे तो आपको समझ जाना है कि वो घटते क्रम में कह रहा है लिखने के लिए। जब अवरोही क्रम में कहेगा लिखने के लिए तो इसका मतलब क्या होता है, घटते क्रम में कह रहा है हमें लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ 1 रुपया है। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जब घटते क्रम में कहेगा ना लिखने के लिए तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बउआ क्या है कि यहाँ पे अंक दिया हुआ है, देखते हैं 1.82 है, यहाँ 0.723 है, यहाँ 0.9 है, यहाँ 1.008 है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दशमलव के बाएं साइड कौन सी संख्या बड़ी है ना। तो हम देखते हैं कि दशमलव के बाएं साइड यहाँ 1 है और बाकी का यहाँ भी 1 है, तो यह और यह दोनों संख्या तो बराबर है। अब दोनों में से कंडीशन है कि हम पहले कौन सी संख्या को लिखें। तो अब कंडीशन है कि अब हम देखेंगे जब दोनों तरफ बराबर है तो हम कोई दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दशमलव के बाद हम चयन करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ दशमलव के जस्ट बाद 8 है और यहाँ दशमलव के जस्ट बाद 0 है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या ये हुआ, इसलिए हम 1.82 को पहले लिखेंगे। 1.82 को हम पहले लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई छोटी कौन है, तो इससे छोटी संख्या ये प्राप्त हुआ 1.008, ठीक है, 1.008, 1.008। अब इससे छोटी संख्या कौन होगा, तो भाई इससे छोटी संख्या तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, लेकिन इस दोनों में से भी कौन होगा इसको डिसाइड करना है। तो प्यारे बच्चों दशमलव से पहले जो बाएं तरफ होगा उस अंक को हम देखेंगे तो दोनों तरफ सुनना है, तो यानी कि दोनों तरफ बराबर है, लेकिन नहीं दोनों तरफ बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर मिलेगा तो हम दशमलव के जस्ट बाद यानी दाएं तरफ देखेंगे कि पहला अंक क्या है। तो यहाँ पहला अंक 7 है और यहाँ पहला अंक 9 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 9 बड़ा। इसका मतलब 0.9 जो है वह क्या है 0.723 से बड़ा है, 0.72 और 3 से बड़ा है, यानी कि ये आपका आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर हम वैसे इसमें भी हम हल करते हैं। ख में कह रहा 8.95, 89.5, 0.895, 0.0895। अब इसको भी तो घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखते हैं 8 है, और यहाँ देखते हैं 89 है, यहाँ देखते हैं 0 है, यहाँ देखते हैं 0 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये 89.5 है, तो हम लिखेंगे 89.5। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम ऐसे कॉमा दे करके लिखेंगे। इससे अब जो छोटी संख्या हो उसको लिखेंगे। तो 89 के बाद छोटा कौन है, तो ये 8.95 है, तो हम लिखेंगे 8.9 और 5, ठीक है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि कौन है सबसे छोटा। 8.95 के बाद छोटा देखते हैं कि 0 यहाँ भी है, ये संख्या बचा हुआ है और ये संख्या, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 0 यहाँ भी है 0 यहाँ भी, दोनों सेम है। तो हम दशमलव के बाद वाले अंक को देखेंगे तो यहाँ 8 है यहाँ 0 है, इसका मतलब ये जो है बड़ी है, तो हम लिखेंगे 0.89 और 5, 8, 9 और 5। और लास्ट में हम इस सवाल को नोट कर देंगे 0.095, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा मतलब 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में लिखें। जब बढ़ते क्रम में कहेगा तो आरोही क्रम यानी आरोही क्रम में कहेगा, इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में समझना है, ठीक है। और जब कहेगा घटते यानी अवरोही क्रम में तो हमको समझना है कि घटते क्रम में कह रहा है, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। देखिए जब
सॉरी हमको सुनिए, मतलब जब कहेगा आपको अवरोही क्रम में लिखने के लिए, जब आपको बोलेगा अवरोही क्रम में लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। और जब कहेगा आरोही क्रम में लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो जब आपको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहेगा तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है, 8.5, 6.89 और 11.65 और 0.896 है, यानी सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 0.896। ठीक है, अब इससे बड़ी संख्या कौन है, तो इससे बड़ी संख्या यहाँ 6.89 आता है, तो हम लिखेंगे 6.89। ठीक है, इससे अब बड़ी संख्या कौन है, तो 6 से बड़ी 8 होता है, तो 8.5 को लिखेंगे, 8.5 लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि इससे बड़ा कौन है, तो 11.65 है, तो लिख दीजिए 11.65। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ है 2.52, 1.89, 0.695, 0.9। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या ये प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है दशमलव से पहले और यहाँ भी है 0 दशमलव से पहले। तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ जब 0 है तो यानी कि हम पहली संख्या को देखेंगे, तो यहाँ 6 और यहाँ पहली संख्या 9 है, तो यानी कि बड़ी संख्या ये हुआ। तो हम क्या करेंगे कि आपको बढ़ते क्रम में न कह रहा है लिखने के लिए, तो सबसे छोटी संख्या ये प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे कि 0.695 लिखेंगे। इसके बाद 0.9 को हम लिखेंगे, 0.9। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि बच्चा ये संख्या और ये संख्या, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो यहाँ तो भाई देख रहे हैं बड़ा ये 2 वाला है और ये छोटा है, तो पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, तो 1.89। कितना लिखेंगे, 1.89। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में इन संख्याओं को लिख देंगे जो सबसे बड़ी होगी, तो 2.52 जो है उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आज का आखिरी सवाल हम आपको काफ़ी मज़ेदार और दमदार बताने जा रहे हैं कि आज का हमारा सवाल है कि 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह के 3 कलम का मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सवाल है 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह के 3 कलम का मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 5 कलम का मूल्य 75 रुपया, इसका मतलब हम 1 कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक कलम का मूल्य बराबर हमारा फार्मूला होता है कि कुल कलम का मूल्य बट्टा कुल कलम। तो कुल कलम का मूल्य, कुल कलम का मूल्य अब बट्टे कुल कलम की संख्या, कुल कलम की संख्या। ठीक है, कलम की संख्या, कुल कलम की संख्या। तो हम देखते हैं कि कुल कलम का मूल्य कितना है, 75 है, और कुल कलम की संख्या कितना है, तो 5 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यानी 75/5, ये कटने वाला तो काटेंगे, तो 5 एकम 5, और 5 के पहाड़े को जब हम 15 बार पढ़ेंगे तो 75। बट्टे में 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 कलम का कीमत जो है प्यारे बच्चों ये 15 रुपया प्राप्त हुआ। कितना रुपया प्राप्त हुआ, 15 रुपया। तो आपको कह रहा है कि उसी तरह की 3 कलम का मूल्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, जब 1 कलम का कीमत 15 रुपया होगा तो 3 कलम का कीमत कितना होगा, तो 15 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 15 तिया 45 आपका प्राप्त हो गया। यानी कि आपको 45 रुपया जो है इसका टोटल प्राइस प्राप्त हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा तो आप लोग हमारे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।